नमस्कार साथियों, मैं क्राइम लुक और तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक ताज़ा खबर के साथ। खबर प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत ढकवा से है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत ढकवा वार्ड नंबर 12 गाटा संख्या 927 में जो संजू सिंह के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर दीवानी का स्थगन आदेश है। कानून गो और लेखपाल की रिपोर्ट मिलने के बाद थाना अध्यक्ष आसपुर देवसरा संतोष कुमार सिंह ने हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया, जिस पर संजू सिंह पत्नी अनिल कुमार सिंह चंदौकी का कहना है कि मैं अपने बैनामे की जमीन गाटा संख्या 923 में निर्माण कार्य करवा रही थी। उस जमीन पर अपर जिला अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा जो नक्शा संशोधन का आदेश पारित किया गया था, उस आधार पर कानून गो और लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई है, जिसके आधार पर गाटा संख्या 923 का कुछ अंश को काटकर 927 को दे दिया गया है। उस आधार पर जो संजू सिंह के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, वह गाटा संख्या 927 में है। इस रिपोर्ट पर संजू सिंह का कहना है, मैं इस रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और मेरे द्वारा जो भी निर्माण कार्य करवाया गया था, उसे गिरजा शंकर मिश्र, कृपा शंकर मिश्र, महादेव मिश्र आदि लोगों ने रात 11 बजे के आसपास आकर गिरा दिया, जिसमें मेरा लाखों का नुकसान हो गया। जिसकी सूचना हमारा संबंधी अपनी माता जी को दिखाने जा रहा था, वह हमें फ़ोन करके बताया आपका घर गिराया जा रहा है। मैं तत्काल पहुंची, देखी तो यह लोग भाग रहे थे, जिसकी सूचना हमने आसपुर देवसरा थाने पर दी। थाना अध्यक्ष द्वारा मुझे आश्वासन मिला है यथोचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। साथियों, मैं इस समय नगर पंचायत ढकवा के वार्ड नंबर 12 में हूं। हमारे सामने संजू सिंह जी हैं। देखना है इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजू सिंह है। संजू सिंह, हाँ जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया ये है कि जोर से बोलें। समस्या हमारी एक है, हमारी जमीन जो हम जहाँ बैठे हैं जी, ये हम जमीन बैनामा लिए हैं। किससे ली थी? राम लखन यादव के पुत्र चंद्र कुमार यादव से, सोनपुर बनहरा की। अच्छा, बनहरा के चंद्र कुमार यादव। हाँ जी जी। तो क्या समस्या है इस बैनामे में? भैया बैनामा हम ले लिए, अब हम बना रहे हैं तो जो है गिरजा शंकर के लड़के, कुछ उनके मित्र साथी, कुछ दबंग लोग बार बार आके हमारी दीवार गिरा दे रहे हैं। तो इसमें कुछ विवाद है, किस लिए गिरा रहे हैं? भैया ऐसा है, जब हमें जमीन ले रहे थे तो हमारा कुछ उनके पास हमारा पैसा था, वो दे नहीं, किसी कारण बस पैसा नहीं दे पा रहे थे जी। तो बोले कि हमारा जमीन ले लो जी। तो हमको ये पता चला कि इसमें किसी ब्राह्मण का कुछ विवाद है जी। तो हम जब पता चला तो हम उनके घर गए जी। गिरजा शंकर का हम घर गए जी। हम बोले गुरु आपका कुछ विवाद है? तो बोले कि हाँ विवाद है। तो हम बोले कि हमको अपना कुछ अगर विवाद है आपका जी, तो आपके पास कुछ प्रूफ है? बोले हाँ जी। हमको बोले, तो हमको बोले हमको दिखा दो, जिससे हम भैया झगड़े झंझट में न पड़े। जी। तो वो 5 बार हम उनके पास गए जी। 5 बार गए और 1 साल हमने उनका इंतजार किया जी कि हमारे घर आप आके हमको बताइए आपका क्या विवाद है उनसे जी। 1 साल में 1 बार भी गिरजा शंकर हमारे पास भैया नहीं आए जी। तब जाके हमको मजबूरन एक जमीन लेना पड़ा, क्योंकि वो हार्ट अटैक के मरीज है चंद्र कुमार यादव जी, और मर जाता तो हमारा पैसा डूब जाता जी। तब जाके है ये जमीन हम लिए। वो भी जमीन हम तब लिए जब हमने चंद्र कुमार के पिताजी के नाम से भी एक खतियौनी है जी। उसके पहले गिरजा शंकर के चचेरे चाचा है या सगे चाचा हैं, उनके लड़कों ने चंद्र कुमार यादव के पिताजी को ये जमीन लिखा है जी। हमने पूरा कागज बायोडाटा निकाल के तब ये जमीन बैनामा करवाया। अच्छा, तो बैनामा कराने के बाद अब क्या समस्या आ रही है? अब हमें मकान बना रहे हैं भैया जी। हम मकान बना रहे हैं तो जो है आके हमारा 7 फीट का दीवार उठा था, आप देखे मौके पे जी। सारा 11:30 बजे रात को सारा दीवार गिरा दिया आके। कौन कौन आके गिरा के? भैया विजय मिश्रा जी, पिंटू मिश्रा जी, राहुल उपाध्याय देवरखा जी, गिरजा शंकर मिश्रा जी, उनका लड़का एक महादेव मिश्रा जी, और उनके भाई कृपा शंकर मिश्रा जी। जो हम 4-5 लोग को पहचाने, 10-12 लोग थे भैया।
क्या आप उनको देखी थी? बिल्कुल अपनी आंख से देखे भैया। आप अपनी आंख से हाँ देखी थी गिराते वक्त? हाँ। अच्छा। क्योंकि जब हमको नहीं पता, हम अपने घर सो रहे थे जी। कोई यहाँ मतलब हमारा संपर्की है, वो अपनी माँ को लेकर दवा लेने के लिए ढकवा जा रहा था। हमसे बोला कि मैडम तुम्हारे वहाँ ढकवा पहुँचा, हमारे पास फोन लगाया कि मैडम तुम्हारी दीवार गिराई जा रही है जी। हम वहाँ से हम अपने मालिक को लेकर भागते हुए आए जी। वो जब हमारी स्कूटी वहाँ पहुँची तो यहाँ भगदड़ मच गई भैया जी। हम पहचानते हम सबको हैं लेकिन नाम नहीं जानते भाई। इतने लोगों का नाम हमको पता है, नाम हम किसी को नहीं जानते, पहचानते हम सबको हैं। अच्छा, पहचानते सबको? हाँ लेकिन नाम उतना नाम नहीं क्लियर सबका। जी। तो इन लोगों को माने लेकिन कल तो जो कानून गो ने रिपोर्ट लगाई है, जो हमने देखा है, हमारे पास भी आई है, उसमें तो दिखा रहे थे कि ये जो नंबर है ये उनका दिखाई दिया है, जो एडीएम महोदय का आदेश हुआ है उस आधार पर तो कह रहे हैं कि दर्शाए हैं कि ये गलत निर्माण हो रहा है। भैया अब हमारी बात सुनिए आप जी। पहले आप पहले खतियौनी और नक्शा माना जाता है कि पहले मुंह से माना जाता है? नहीं, जो आप बताइए। हमारी बात सुनिए, जैसे कि अगर कानून गो और लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई है, हाँ, वो कागज देखकर ही लगाए होंगे। हाँ। किसी की जमीन कोई किसी को देता नहीं। हाँ। वो कागज या कुछ जो एडीएम महोदय का आदेश होगा। पहले अब हमारी बात सुनिए। नक्शे में 923, जैसे आप 3 भाई हैं भैया, अपना ले लीजिए, आप 3 भाई हैं जी। 3 भाई, आप तीनों रोड के सामने जमीन लेंगे कि एक भाई पीछे लेगा? आप बताइए, अगर आप इससे सहमत हैं खुद। नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ। नहीं, आप सहमत हैं कि आप पीछे जमीन लेंगे, आप भाई को आगे जमीन देंगे? लेंगे तो सभी भाई बराबर लेंगे। सही नहीं? तो नक्शे सुनिए, वो भी है गिरजा शंकर अपने सगे भाई का नाम नहीं डाले जमीन में जी। गिरजा शंकर इतने फ्रॉड है, ये गिरजा शंकर के चाचा की जमीन चकबंदी के दौरान चकबंदी के बाद भी उनको जोतने बोने नहीं दे रहे थे। रमाशंकर और तीर्थराज इनके भाई हैं, चाचा के लड़के जी। ये जब नहीं जो इसको नहीं मतलब विकास नहीं करने दे रहे थे, मजबूरन जाके यादव को जमीन बेची वो लोग। अभी वो लोग जिंदा है, मौके पे हम उनको ला सकते हैं, वो लोग गवाही दे सकते हैं, मौके पे जिंदा है। तो आप बताइए, एक नक्शे में इनका रकबा बड़ा है, नक्शे में आप किसी के चक में जमीन नक्शा बनवा लेंगे तो आपकी जमीन आपको हो जाएगा? जैसे हमारी बात सुनिए, जैसे कि जैसे मान लीजिए किसी का रकबा बड़ा है और नक्शा छोटा है, हाँ, तो उसके लिए वो या भूल बस कहीं कुछ नक्शे में अगर कमी रहती है होगा तब ना, तो अपर जिलाधिकारी के यहाँ मनाई दावा करता है, तो वहाँ से जो कमियां होती हैं उसका निर्णय विस्तारण होता है। सरकार को ये चाहिए कि 928 नंबर है, 927 नंबर बगल में है, 923 नंबर, तीनों का नापी करा दें, बराबर जो तो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप किस तरीके से जमीन हमको जहाँ चौहद्दी दिखाए है भैया जी, जहाँ पंडित जी यादव को जहाँ चौहद्दी दिखा के लिखे हैं वही चौहद्दी दिखा के हम भी जमीन लिखवाएं, वही उसी जगह पे हम बना रहे हैं। अब ऐसी दबंगई तो हमने नहीं देखा कि रात को आके 11 बजे 12 बजे किसी का मर्डर कर दो, किसी का दीवार गिरा दो। उसका कानूनी लड़ाई आदमी को लड़नी चाहिए। तन्हा महिला, हमारे घर कोई देखने वाला नहीं है, हम यहाँ दोपहर तो अपनी रात भर अपनी दीवार रखा है, एक अच्छी बात है? आप बताइए। नहीं, अच्छी बात क्या है? जब ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि हमारा है तो नक्शे में अमल दरामद करा, प्रतापगढ़ से हमको कागज ला के दे, हमारा नक्शे में दुरुस्त हो गया है। नक्शे में तो 923 यही बता रहा है भैया। हमारी बात सुनिए, जैसे कि अब वहाँ से अमल दरामद हो ही होगी यहाँ पे नक्शे पे, हाँ, तभी तो लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई है ना, तो लाल कलर साइज पीछे लिखा जाता है, लेकिन जब नक्शे में चढ़ जाता है ना तभी जमीन मानी जाती है कि उनकी जमीन है। उसके लिए भी हम चंद कुमार कमिश्नर मुकदमा दावा किए हैं। अच्छा, मुकदमा बिल्कुल चल रहा है, स्टे नहीं मिला है? स्टे नहीं, 923 का कोई स्टे ही नहीं है। लेकिन जो लेखपाल की रिपोर्ट आई है उस आधार पर लेखपाल को क्या देखें? लेखपाल कोई धोखेबाज लेखपाल कुछ भी लिख के देते भैया, उसके जिम्मेदार हम हैं। तो आप लेखपाल से सहमत नहीं है? हम लेखपाल से बिल्कुल नहीं सहमत हैं। चलिए ठीक है, तो जो गिराया गया जो जमीन हमको बेची गई है, आप पॉइंट पे आइए, जहाँ एसडीएम के यहाँ से बैनामा हुआ है, तो एसडीएम साहब को खतियौनिया में 923 में गिरजा शंकर चले हमको बैनामा कर दें। अब भाई हमें बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनके पास अगर खतियानी हो तो हम उनसे बैनामा कराने के लिए तैयार हैं। तो एक चीज ये बताइए, जो ये नुकसान आपका लगभग कितने का हुआ है? हमारा अब क्या बताएं भाई, आप सामने देख रहे हैं, लाखों का नुकसान हमारा हुआ है भैया, लाखों का।
अच्छा, लाखों का नुकसान। लाखों का नुकसान आप सामने दिख रहा है, क्या बताने क्या बात है, लाखों का नुकसान हुआ है। इसके लिए आपने थाने होने पे कुछ बिल्कुल एप्लीकेशन दिया है, थाने पे नामजद्दी एप्लीकेशन दिया है। अच्छा, तो पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई करेगी। अब हमारे इतना उतावलेपन होने पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। हम उस पर पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। एसओ साहब हैं, हाँ हम पिछली बार काम लगाए 1 महीने के लिए एसओ साहब ने हमारा काम रुकवा दिए। बोले पहले जाओ, गिरजा शंकर ऑब्जेक्शन किए, बोले भैया जाओ अपना कागज पत्र ला के दिखाओ, हम काम रुकवा दे रहे। 1 महीने तक हम काम रोक के भैया घर पे बैठे थे जी। अब 1 महीने बाद हम फिर काम चालू किए, फिर गिरजा शंकर मुंह लेके आ गए। ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, हमारा घर गिरा दो, दीवार